नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे पाठ संख्या 7 के बारे में। कर्म फल निर्णय। व्यापार होगा, नौकरी होगी और कर्म का विचार करते समय किन किन बातों का विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है। देखिए, पाठ थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन आप सभी समझ सकते हैं कि क्या कर्म, कैरियर, व्यापार का विचार करने के लिए या कैरियर से संबंधित या अपनी प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित जितने प्रश्न हैं उसका आंसर क्या केवल दसम स्थान से ही दिया जा सकता है? नहीं। केवल कर्म स्थान के स्वामी से दिया जा सकता है? नहीं। इसके बहुत सारे सूत्र हैं और बहुत कुछ देखना होता है, और उस बहुत कुछ को समझने के लिए थोड़ा पाठ लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन आप अगर पूरे पाठ को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे, निश्चित है फलादेश बहुत अच्छा लगेगा, आपको आनंद आएगा। और ये ऐसे ऐसे सूत्र हैं और सूत्रों के आधार से ही हम अनुमान लगा सकते हैं और जातक के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ये ज्योतिष है, ये सागर है। सागर में किसी भी प्रश्न का आंसर निकालना मतलब सागर से मणिमुक्ता को निकाल करके लाने जैसी बात है, सागर में सुई ढूंढने जैसी बात है। ज्योतिष अथाह सागर है। आप सभी लोग अभी देखो, अगर पीछे वीडियो में आपने देखा हो, हमने एक सूत्र बनाया हुआ है, एक क्रम से 11 वीडियो बनाए हैं। किस पर? विवाह हुआ वैवाहिक जीवन पर। आप किसी भी पंडित जी के पास जाते हैं, तत्क्षण उनका आंसर होता है। आपका प्रश्न आपके मुख से निकला नहीं कि उनका जवाब हाजिर है। पंडित जी, पत्नी कैसी होगी या वैवाहिक जीवन कैसा होगा? ठीक होगा, अच्छा होगा, पत्नी आपको बहुत सुंदर मिलेगी। इस प्रकार का प्रश्न होता है। कहाँ से लाते हैं? आप खुद एक बार विचार कीजिए कि जिस एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए कम से कम 20-20, 25-25 मिनट के हमने 11 वीडियो बनाए हैं, केवल एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। विवाह व वैवाहिक जीवन कैसा होगा, पत्नी कैसी मिलेगी, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा होगा, बस इतना, केवल एक प्रश्न का आंसर देने के लिए हमने 11 वीडियो बनाया है। और उस प्रश्न का आंसर लोग तत्क्षण देते हैं आपको। आप खुद समझ सकते हैं कि वो कैसे दे देते हैं, कौन सी सिद्धि प्राप्त है उनके पास। तो इसी प्रकार से क्या कैरियर के बारे में विचार करने के लिए, हमारा कैरियर, हमारी जॉब अच्छी कब होगी, सही समय, गोल्डन पीरियड हमारे कर्म क्षेत्र का कब आएगा, जब हम खूब अच्छे बुलंदी पर होंगे, जॉब परिवर्तन करना कब सही है और किस समय पर नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी दशाएं हमको कैरियर में उत्थान देंगी, कौन कौन सी दशाओं में षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, अपमान हो सकता है, हमारे जो अपने हैं, सहकर्मी हैं, सहकर्मचारी हैं, हमारे बॉसेस हैं, शत्रु बन जाते हैं। इन सब सारी चीज़ों को समझने के लिए, या कर्म हमारा कैसा होगा, नौकरी करें या व्यापार करें, आदि इत्यादि कर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, कुछ वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष जितने भी सूत्र हैं आपको देते जा रहे हैं। आप अगर अध्ययन करेंगे, निश्चित है आपको समझ में आएगा और आनंद भी आएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों की चर्चा हुई है। कर्म का विचार करने के लिए सबसे पहले नंबर पर शास्त्रकारों ने बताया है, संक्षेप में जान लीजिए कि फिलहाल इसका वीडियो बन चुका है पीछे, कि कर्म का विचार करने के लिए हम किस भाव को देखेंगे। तो लग्न, चंद्रमा और सूर्य तीनों में जो बलवान है, उससे दसम स्थान में जो स्थित ग्रह है, लग्न से दसम में अगर स्थित ग्रह है तो उसके बारे में विचार किया जाएगा। उस ग्रह से संबंधित जातक का कार्य होगा, उस ग्रह के कारक तत्वों से संबंधित जातक का कार्य होगा। चंद्रमा से दसम स्थान, अगर मान लीजिए चंद्रमा बलवान है तो चंद्रमा से दसम स्थान से में स्थित जो राशि है, उस राशि के स्वामी के कारक तत्वों से संबंधित कार्य होगा। इसी प्रकार से सूर्य का है। और अब ग्रहों के कारक तत्वों को हम लोग समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए सूर्य है तो क्या केवल हम अपने पैतृक व्यापार को करेंगे, पैतृक कार्य को करेंगे, या पिता जिस कार्य में है उसी कार्य को करेंगे, या और भी बहुत सारे कार्य हैं सूर्य से संबंधित। उसको आपने पीछे वीडियो में समझा सूर्य और चंद्रमा के बारे में। अब मंगल के बारे में
हम लोग समझते हैं कि मंगल अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा से या लगन से या सूर्य से दशम स्थान के स्वामी बनते हैं, और अगर मंगल नवांश में, मंगल अगर जो भी आपका दशमेश है वो नवांश में मंगल के राशि में स्थित है तो मंगल के जैसा कार्य होगा। ये सब आपने पीछे पढ़ा है। अब अगर मंगल बनता है आपका कर्म क्षेत्र का कारक, तो आपका कार्य किन किन प्रकार से हो सकता है, किन किन क्षेत्रों में आप कार्य कर सकते हैं। इन्हीं क्षेत्रों, कुछ हमने लिख रखा है, इसको आप लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अगर मंगल कर्म के कारक बनते हैं तो मंगल से एक सूत्र में बताया था कि मंगल अगर कर्म के कारक हों तो जातक को शत्रु से संबंधित कार्य करता है, यानी शत्रु को, अब शत्रु से संबंधित कैसा कार्य हो सकता है, यानी शत्रु को पछाड़ कर या शत्रु कोई कार्य कर रहा हो उसकी नकल करके आदि इत्यादि। भाई के लिए नहीं बताया गया, जबकि मंगल भाई का कारक है, छोटे भाई का विचार भाई के कारक मंगल है। दूसरे नंबर पर और कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, मंगल यानी अग्नि तत्व का ग्रह है, तो यानी अग्नि से संबंधित कोई भी कार्य हो सकता है। अग्नि में आप समझ सकते हैं विद्युत विभाग भी आता है। अगर और ग्रह अच्छे हैं, गवर्नमेंट जॉब का योग बना हुआ है, तो विद्युत विभाग में भी जातक जा सकता है। ऐसा कार्य जहां पर अग्नि का प्रयोग होता हो, अग्नि से लोहा गलाया जाता हो, यानी कुछ भी कार्य अग्नि के माध्यम से किया जाता हो। दूसरे नंबर पर बल के माध्यम से, साहस के माध्यम से, बल के माध्यम से जो कार्य किया जाता हो उसको करने वाला हो, साहस के माध्यम से, युद्ध आदि, युद्ध, अब अगर आप सेना में हैं तो निश्चित है आपको युद्ध करना पड़ेगा, अपने युद्ध के लिए अपने प्रतिद्वंदी के साथ तैयार हैं हमेशा। युद्ध आदि यानी प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। ऐसा जातक प्रशासनिक सेवा में हो सकता है। रेल विभाग, रेल में भी बहुत शक्ति होती है। रेल विभाग व तार, पहले तार चलता था, तार आदि विभाग में व्यक्ति का कार्य करते थे, डाक विभाग में करते थे। दूर संचार यानी टेलीकॉम से संबंधित कार्य। खुफिया विभाग जो कि बुद्धि और विवेक, देखिए दिमाग से, बुद्धि से, विवेक से छुप करके जो कार्य किया जाए। देखिए मंगल का जो चिन्ह प्रतीक है वृश्चिक राशि का, वो बिच्छू का है। बिच्छू भी कहाँ रहता है, पहाड़ों में, खोहों में छुपा हुआ रहता है, बिल में छुपा हुआ रहता है। तो ऐसे जातक ही खुफिया विभाग में रहते हैं जो गुप्त तरीके अपने कार्य को जल्दी प्रकट नहीं करते हैं। CID में, IB विभाग में आदि इत्यादि। तो इसके साथ साथ अस्त्र शस्त्र से संबंधित कार्य करने वाला, का निर्माण करने वाला, और परिचालन विभाग, प्रबंधन, किसी भी कार्य के प्रबंधन, लोहार का काम, सुनार का काम। जो लोग भी लोहार और सुनार भी आग से तपा करके ही अपने यंत्र का निर्माण करते हैं। कारपेंटर का काम, नाई का काम, कसाई का काम, सेलमैन का काम। देखिए मंगल अच्छा वक्ता भी है, अच्छे सामने वाले को मोटिवेट करना, अगर मंगल अच्छा है तो निश्चित है आता है। ऐसा जातक सेल परचेज बहुत अच्छे से कर सकता है। शोध का काम, किसी विषय पर शोध करना और शोध का कार्य कर सकते हैं। शिल्पकार यानी किसी चीज को, जैसे पत्थर की मूर्ति आदि बनाना। वह दंत चिकित्सा, दांत भी शक्ति का प्रयोग करता है, आप समझ सकते हैं। तो दांत के डॉक्टर या दांत का चिकित्सा। मध्यस्था, मध्यस्था मतलब मीडिएटर, बीच में, जैसे दो रिश्तों को, कई बार ऐसा लोग कार्य करते हैं मैरिज ब्यूरो का, और कोई भी ऐसा कार्य जिसमें दो लोगों का कार्य करवा करके और बीच में कमीशन ले लेना। मध्यस्थता का कार्य। भवन निर्माण व क्रय विक्रय, यानी भवन का निर्माण करता भी हो सकता है, और ऐसे भी लोग हैं जो भवन का निर्माण करते हैं, फ्लैट बनाते हैं, और उसमें जो सुंदरता है या जो सजावट है, जो डेकोरेशन है, वो शुक्र से भी आता है, लेकिन भवन का निर्माण करके उसको सेल परचेज कर देना। और मंगल खेल कूद,
खेल कूद ऐसे जातक भी स्पोर्ट लाइन में भी जाते हैं, स्पोर्ट लाइन से संबंधित यानी इससे संबंधित जो भी कार्य हैं वो कर सकते हैं। तो मंगल के कारक तत्वों में ये इतने सारे कार्य आते हैं और इसमें बहुत सारे और भी आते हैं। हो सकता है हम कुछ भूल भी गए हों, आप अपने बुद्धि और विवेक और अपने ज्ञान के माध्यम से और भी जोड़ घटा सकते। इसी प्रकार से अगर बुध कर्म स्थान के कारक बनते हैं यानी कार्य के कारक बनते हैं, हमारे व्यापार या नौकरी आजीविका के कारक बनते हैं, तो बुध सबसे पहले नंबर पर ऐसा जातक बताया गया था पीछे वीडियो में कि मित्रों के साथ कार्य करने वाला, यानी मित्र के साथ कार्य कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ काम कौन सा होगा जो फलित होगा उनके लिए। लेखन कला, लिखने का काम, कला, वित्त विभाग, वित्त व्यवस्था को ठीक करना, मैनेज करना, इस विभाग में कार्य कर सकते हैं। और शोधकर्ता, किसी भी चीज पर रिसर्च करना, किसी भी विषय पर रिसर्च करना, काव्य, कवित्व, कवि बन जाना। लेकिन अब कवि में भी दो प्रकार के कवि होते हैं, हास्य कवि होते हैं, आलोचक भी कवि होते हैं। तो यहाँ पर हास्य कवि में चंद्रमा भी अगर सहयोग करेंगे तब व्यक्ति बन पाएगा, लेकिन आलोचना करने वाला कवि बुध के कारक तत्वों में आता है। डिजाइनर, किसी भी चीज का, जैसे आर्किटेक्चर, किसी भी चीज का डिजाइन करना, सुंदर बनाना, उसको देखिए बुध का अगर चिन्ह प्रतीक देखा जाए तो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा है और क्रिया की मोड़ में है, क्रिया के मोड़ पर है, नृत्य कर रहे हैं। तो डिजाइनर, चित्रकारी, गीत, वाणी, ऐसे बुध वाणी के कारक माने जाते हैं। और अगर शुक्र का भी सहयोग मिल जाए तो ऐसे जातक संगीतज्ञ हो जाते हैं और बहुत अच्छी कला होती है उनके अंदर। गीत का लेखक गीत को अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन अगर शुक्र का भी सहयोग मिल जाए तो अच्छा गा भी सकते हैं। नृत्य, संगीत, नृत्य से संबंधित जो भी कार्य हैं उसको मैनेज करना, प्रस्तुत करना, किसी भी इसमें डायरेक्टर का काम हो, तो नृत्य, संगीत, लेख व कलाकारी यानी अपने आप को प्रस्तुत भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से नाटक में। खेल कूद, ऐसे जातक खेल कूद क्षेत्र में भी जा सकते हैं। और ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग मतलब शेयर मार्केट या ऐसे कोई प्रोजेक्ट मार्केट से खरीदा और किसी और को बेच दिया, बीच में दोनों तरफ से कमीशन ले लिया। ट्रेडिंग, खरीदना व बेचना। शिक्षक व शिक्षण संस्थान में जो भी कार्य हैं उन सभी कार्यों के कारक हैं बुध। संदेशवाहक, अब संदेशवाहक यानी विदेश मंत्रालय में भी हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट जॉब के योग बने हैं तो। संदेशवाहक, क्लर्क, वकील, डॉक्यूमेंट राइटर, यानी जो भी लिखने का काम है वो सारा बुध के अंतर्गत में ही आता है। विदेशी दूतावास, द्विभाषीय यानी बुध वाणी के कारक हैं, तो भाषाओं का ज्ञान, इनको एक से अधिक भाषा का ज्ञान हो ऐसा कह सकते हैं, तो द्विभाषीय। कंप्यूटर संचार, कंप्यूटर से संबंधित या संचार से संबंधित, छपाई से संबंधित, प्रकाशन से संबंधित, आईटी विभाग से संबंधित। राइटर व डायरेक्टर, फिल्म लाइन में है, आर्ट मीडिया या फिल्म लाइन में डायरेक्टर हो सकते हैं ऐसे जातक। लेखक भी हो सकते हैं, फिल्म के राइटर, डायरेक्टर भी हो सकते हैं, चीज़ों को मैनेज करना। और आढ़त के सभी काम, बड़ी बड़ी जो आढ़तें होती हैं खरीद करके और बेच देना, आढ़त का काम उसी में आता है, क्योंकि एक प्रकार से वो भी ट्रेडिंग है कि किसानों से सामान को खरीदना और आगे बेच देना। तो ये इतने सारे कारक, इतने सारे कार्यों के कारक बुध हैं। इसमें आप भी अपने बुद्धि और विवेक से कुछ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। विशेषता हमने इतना जो हमारे समझ में आया हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे बृहस्पति, शुक्र और शनि के कारक तत्वों के बारे में, और उसके बाद फिर हम फलित सूत्र पर चलेंगे कि किस प्रकार से योग बनते हैं या कौन कौन से योग, किस प्रकार से योगों को समझा जाता है, या कर्म स्थान को समझने के लिए किस प्रकार से सूत्र लागू होते हैं।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर कोई भी प्रश्न आपका है स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।